तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। Hello friend, you are welcome to my YouTube channel DG Pintu Ji. Today I will start a new topic of grammar. Okay. Today एकदम शुरू से, जी हाँ एकदम शुरू से और आज से आप लोगों को ग्रामर सिखाने वाला हूँ। ओके, तो इन आई होप कि आप बहुत इंजॉय करते होंगे, ठीक है ना। और इस वीडियो में जितना भी हम पढ़ाएंगे आपको याद हो जाएगा। ओके, आई गारंटी यू। तो देखिए एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये लॉकडाउन का क्लास 1 होगा मेरे तरफ से, ठीक है ना। इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ेंगे हम लोग। ये क्या है अंग्रेजी, क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, क्या है इंग्लिश। अंग्रेजी जो भी है आखिर हम क्यों पढ़ें, काहे खातिर अंग्रेजी हम पढ़ें, क्यों पढ़ें, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन माई लाइफ। क्या इम्पोर्टेंस है, पढ़ना जरूरी है क्या, क्यों पढ़ें हम अंग्रेजी। ये बात हर एक स्टूडेंट नहीं, हर एक कैरियर में आती है कि अंग्रेजी आखिर पढ़े क्यों, क्यों पढ़े, क्या अंग्रेजी जानना जरूरी है, क्या अंग्रेजी अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो सक्सेस नहीं करेंगे। ऐसा बात नहीं है कि अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं तो आप सक्सेस नहीं कर सकते हैं, आप सक्सेस कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये बात है कि अंग्रेजी भाषा के चलते जो बड़े बड़े दरवाजा होते हैं ना बाबू, बड़े बड़े दरवाजा मन का इंटरव्यू जो फेस करना होता है, कोई कोई जॉब ऐसा होता है कि उसमें अंग्रेजी का ही इंटरव्यू होता है, अंग्रेजी में ही इंटरव्यू होता है, वो हिंदी ही नहीं लेता है। तो उस टाइप के जॉब होता है, अगर अंग्रेजी भाषा आपके पास नहीं है तो पहले तो वो मिस कर दोगे, उसमें आपका एंट्री ही नहीं होगा। और एक और पॉइंट है कि जितना भी अच्छी ज़्यादा नॉलेजें हैं वो अंग्रेजी में है, क्योंकि पूरे विश्व का द्वितीय भाषा अंग्रेजी है। ओके, अगर आप टुडे एज में, अगर आज के युग में आप अंग्रेजी नहीं सीखते हो तो कहीं ना कहीं उस नॉलेज को मिस कर दोगे जो आपको चाहिए था। ओके, तो एक छोटी मोटी भाषा है अंग्रेजी और कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। टुडे हम ग्रामर की बात करेंगे, इंग्लिश क्या है, कैसे पढ़ें इसको, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, इस पर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि अंग्रेजी है क्या, व्हाट इज इंग्लिश। ओके, एक क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, व्हाट इज इंग्लिश, अंग्रेजी क्या है। ओके, आंसर में लिखेंगे हम लोग इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज ओके, इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। इंग्लिश इज द, बाबू मिक्सचर मिस क्या होता है, मिक्सचर मिस होता है क्या, मिलावट, क्या होता है, मिलावट, ठीक। और लैंग्वेज मिस क्या होता है, भाषा होता है। जो अंग्रेजी जो भाषा है वो क्या है, एक मिलावट भाषा है। कैसे, जैसे देखिए इस आई के मतलब क्या होता है, इस आई के मतलब मैं भी होता है। ओके, इस आई के मतलब कहीं कहीं एक भी होता है, आप लोग देखे भी होंगे ऐसे 1 2, ठीक है। और इस आई के मतलब एक अंग्रेजी का लेटर भी है ना, एक अंग्रेजी का लेटर है। तो इस आई के मतलब मैं भी होता है, एक भी होता है और एक अंग्रेजी का लेटर भी है, यानी एक आई 3 जगह काम कर रहा है, यानी मिक्सिंग है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। ओके, यानी भी आपको नहीं समझ में, एक और उदाहरण देते हैं। आप इसे क्या पढ़ेंगे, पीपल।
ओके, कोई कोई बोलता है पीपुल, कोई कोई बोलता है पीपल, इसको क्या पढ़ेंगे? गर्ल, हम लोग इंडियन में क्या बोलते हैं? गर्ल, कोई बोलता है गर्ल। देखिए अंग्रेजी जो भाषा है, अंग्रेजी जो भाषा है एक है, अंग्रेजी की भाषा कितना है? एक है, लेकिन प्रत्येक कंट्री में, एवरी कंट्री में प्रत्येक तरह से बोली जाती है। यही इसीलिए जब हम न्यूज़ पर देखते हैं जैसे ट्रम्प बोलता है इंग्लिश, तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलता है, ठीक है ना। इसे आई वांट टू डांस, आई वांट टू डांस, मैं डांस करना चाहता हूँ। ओके, एग्जाम्पल है एक और। देखिए अब जो आई वांट टू डांस, मैं डांस करना चाहता हूँ, अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, आई वांट डांस। डांस, आई वांट डांस। ओके, तो ये जो वाना है ये वांट टू का कंट्राडिक्शन वर्ड है। ओके, तो जब कोई बोलेगा आई वांट डांस तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वाना का मतलब क्या होता है। एक्चुअली आप जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी की वजह से ये स्पीकिंग में प्रयोग होता है, स्पोकन इंग्लिश में। एंड होप कि आप देखे भी होंगे कभी कल, ठीक है ना। इसको लिख नहीं सकते आप, इसको बोल सकते हैं। ये जो पॉइंट जो है, ये जो वर्ड है ही नहीं, इक्वल स्पीकिंग में यूज होता है। आई वांट टू डांस, ओके, आई वांट डांस। ओके, तो ये जो स्पीकिंग कंट्राडिक्शन वर्ड है, स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है केवल, ठीक है। तो देखिए हर एक देश में बोलने का तरीका अलग है। लैंग्वेज क्या है? एक है। लैंग्वेज क्या है? एक है। अंग्रेजी लैंग्वेज एक है, लेकिन हर एक देश में बोलने का तरीका जो है ना अलग अलग है। ओके, इसलिए हम बोल सकते हैं कि अंग्रेजी इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। ओके, अंग्रेजी एक मिलावट भाषा है, क्योंकि इस देश में इस तरह से बोली जाती है, इस देश में इस तरह से बोली जाती है। यानी अमेरिकन अंग्रेजी, और ऐसा बात नहीं है कि आप इंडियन अंग्रेजी सीख जाते हैं अमेरिका में तो आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे। नो, अगर आप इंडियन अंग्रेजी सीख कर जाते हैं किसी भी कंट्री में, तो वहाँ के अंग्रेजी में यहाँ का अंग्रेजी में फ़र्क होता है। ब्रिटिश इंग्लिश कुछ और बोलती है और अमेरिकन अंग्रेजी कुछ और बोलती है। ओके, अंग्रेजी लैंग्वेज बाबू एक है। कितना है? एक है, लेकिन हर एक देश में बोलने का तरीका जो है ना वो अलग अलग है। इसलिए मैंने बोला कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। ओके, ठीक है ना। एक और डिफिनेशन लेते हैं। English is the international of language। ब्लैक बोर्ड पर कभी लिखने की आदत नहीं है, सॉरी, ठीक है ना। इंग्लिश इज द इंटरनेशनल ऑफ लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है इंटरनेशनल भी क्या होता है? इंटरनेशनल, देखिए जो अपने देश का है डेट इज नेशनल, और जो दूसरे देश का है इंटरनेशनल। तो क्या अंग्रेजी जो लैंग्वेज है क्या आपके देश का है? क्या नहीं ना, इसीलिए बोलेंगे इंग्लिश इज द इंटरनेशनल ऑफ लैंग्वेज। ओके, अंग्रेजी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जो हमारे देश का है डेट इज नेशनल, और जो दूसरे देश का है डेट इज इंटरनेशनल। तो क्या अंग्रेजी आपकी भाषा है? क्या नहीं ना, तो इसलिए बोलेंगे इंग्लिश इज द इंटरनेशनल ऑफ लैंग्वेज। यानी क्या इंग्लिश क्या है? इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ओके, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर और कॉपी नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं, एकदम बेसिक से ले जा रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट इज अल्फ़ाबेट? ओके,
ये अल्फ़ाबेट क्या होता है? डू यू नो अल्फ़ाबेट क्या होता है? ओके, जानते हैं तो प्लीज़ राइट नाउ। ये अल्फ़ाबेट क्या होता है जी? ख्याल में नहीं जानते हैं तो देखो, इसको दो तरीके से बनाएंगे, ठीक है। पहले नंबर क्या अल्फ़ाबेट क्या आप जानते हैं? यस आई यू नो, ओके, हम जानते हैं कि आप जानते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं यार। ओके नो प्रॉब्लम। ए टू जेड, ओके, याद आ गया ना? ओके, ए टू जेड क्या लेटर्स, क्या लेटर्स आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। यानी ए टू जेड लेटर्स आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट, यानी ए से लेकर जो जेड से अक्षर होते हैं, ए से लेकर जेड तक जो अक्षर होते हैं, अक्षर ठीक है ना, लेटर ठीक है ना, जो लेटर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। ओके, ए टू जेड लेटर्स आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ये अल्फ़ाबेट जो होता है ना, दो टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट? क्वेश्चन बनाते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट? टेल मी। आंसर में क्या होगा? देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट। नंबर वन, पहले क्या होगा? एक भावल होता है, भावेल। अच्छा, भावेल की संख्या होती कितना है जानते हैं आप लोग? भावेल की संख्या कितनी होती है? भावेल की संख्या होती है आपकी 5। पहला नंबर क्या? ए ई आई ओ यू। ओके, भावेल की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और दूसरा क्या होगा? भावेल हो गया तो दूसरा क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा ना। ओके, कॉन्सोनेंट। ओके, एंड आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, तो व्हाट इज अल्फ़ाबेट? ए टू जेड लेटर्स यानी ए से लेकर जो जेड तक अक्षर है उसको क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। यानी ए से लेकर जेड तक जो अक्षर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। एक मैंने छूट गया, देखिए, इसको ऐसे भी आंसर दे सकते हैं क्या? इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि 26 लेटर्स, ओके, 26 लेटर्स आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट 26 लेटर्स आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट, यानी 26 लेटर को क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ओके, एंड होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज़ इसको राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। ओके, साइड में खड़ा होता हूँ, हो गया, डन। चलिए, तो समझ में आ गया ना? एक बार और देख सकते हैं। व्हाट इज अल्फ़ाबेट? ए टू जेड लेटर्स आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट, यानी ए से जो जेड तक अक्षर होते हैं उसको बाबू क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। या इसको ऐसे ही बोल सकते हो, 26 लेटर्स, यानी जो 26 लेटर होते हैं आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट, क्योंकि बाबू 26 लेटर जो होता है वो अल्फ़ाबेट में ही होता है और दूसरे में नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए बोल सकते हैं कि 26 लेटर्स आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट, यानी 26 जो अक्षर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। ओके, एंड होप कि आपको हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वर्ड क्या होता है। व्हाट इज वर्ड? व्हाट इज वर्ड? क्या होता है वर्ड? ओके, लिखते हैं। ए वर्ड
is the group of letters that give a complete meaning. Complete meaning is called word. ओके, देखिए ध्यान से, ए वर्ड इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। कुछ एग्जांपल देते हैं आप लोगों को। देखिए, पहले समझते हैं वर्ड का डिफिनेशन। व्हाट इज वर्ड? क्या है वर्ड? ओके, ए वर्ड इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। ओके, ए वर्ड इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। यानी वर्ड किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स आपको पता थे, लेटर्स किसको बोलते हैं? ए, बी, सी, डी, जेड, ये सब क्या, पी, क्यू, आर, एस, ये सब क्या है? एक लेटर है। तो जब किसी वर्ड में ग्रुप का लेटर्स मान ग्रुप मान अक्षरों का समूह हो, लेटर्स का ग्रुप हो, यानी अक्षरों के समूह को वर्ड बोलते हैं। कब? अक्षरों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। कब? जब देता है क्या? कंप्लीट मीनिंग, तब। ओके, ए वर्ड इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स, सॉरी, ए वर्ड इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों के समूह को वर्ड बोलते हैं। कब? जब देता है क्या? कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग तब, माने पूरा पूरा अर्थ। ओके, जैसे देखते हैं वाई ओ बी, योब। क्या आप इसके मतलब जानते हैं कि इसका कंप्लीट मीनिंग है? नहीं। आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ये क्या वर्ड है? वर्ड नहीं है। बी ओ वाई, बॉय। देखिए पहले तो बात है क्या, इसमें 1 2 3 लेटरों का क्या हो गया? समूह हो गया। तो लेटरों का समूह है तो वर्ड है। कब? जब इसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है तब। लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है क्या? योग में कुछ होता है क्या? नहीं, इसलिए ये वर्ड नहीं है। वर्ड होने के लिए 2 कंडीशन। नंबर 1, उसमें ग्रुप ऑफ लेटर होना चाहिए। ग्रुप लेटर मैंने क्या? एक से अधिक लेटर होना चाहिए। तो इसमें एक से अधिक तो लेटर है, लेकिन इसका अर्थ कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है ना, इसलिए ये वर्ड नहीं है। अब देखिए इसमें, देखिए 1 2 3 यानी एक से अधिक लेटर है, तो इसमें ग्रुप हो गया, यानी मान ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गया, यानी अक्षरों का समूह हो गया। इसका बी ओ वाई, बॉय का मतलब होता है लड़का, इसका अर्थ भी निकल रहा है। इसमें एक से अधिक लेटर भी है, इसलिए ये वर्ड है। क्या है? वर्ड है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 हुआ इसमें। एक चेयर है। ओके, इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसमें क्या हुआ कि वर्डों का समूह है। इसमें क्या है? वर्डों का समूह है, और इसका अर्थ भी निकल रहा है कि चेयर में क्या होता है? कुर्सी, जिस पर हम लोग बैठते हैं। ओके, देखिए वर्ड होने के लिए 2 कंडीशन। नंबर 1, उसमें क्या होना चाहिए? बहुत से लेटर होने चाहिए। इसमें क्या है? सी भी लेटर है, एच भी लेटर है, ए भी लेटर है, आई भी लेटर है, इसमें बहुत से लेटर है ना। और नंबर 2 कंडीशन, उसका अर्थ भी निकलना चाहिए, तबे वो वर्ड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो ये क्या है? वर्ड है ना, बताइए आप। ओके, CHAIR,
चेयर मीन्स क्या होता है, कुर्सी होता है, और इसमें एक से अधिक लेटर भी है, ठीक है ना, इसलिए इसे हम वर्ड बोलेंगे, ठीक है ना, ये क्या है, वर्ड है। आगे देखिए ABCD, ये क्या है जी, ABCD, इसमें क्या है, इसमें 1 2 3 4, इसमें वर्डों का समूह है, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स है। लेकिन आपको पता है ABCD का मतलब कुछ होता है क्या, इसका हिंदी कुछ होता है, नहीं ना, नहीं होता है, नहीं होता है, इसलिए क्या है, वर्ड नहीं है। एंड होप कि आपको वर्ड क्या है आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ओके, ठीक है ना, हो गया ना, तो आगे बढ़ें, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फटाफट लाइक कीजिए, अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि सर वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है ना। आप क्योंकि कमेंट देते हैं ना तो हम लोगों में क्या होता है कि जान आ जाता है कि नहीं एक्चुअली अच्छा है, तभी कमेंट कर रहे हैं लोग, और अच्छा वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना, तो कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज़। ओके, अब बात करते हैं आगे, व्हाट इज सेंटेंस। एकदम बेसिक से ले जा रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। ओके, व्हाट इज सेंटेंस। ओके, तो डिफिनेशन लिखते हैं, ए सेंटेंस is the group of words. A sentence is the group of words that give a complete सेंस मीन्स क्या होता है, अर्थ। ओके, कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इज कॉल्ड सेंटेंस। गाना कैसा बजा रहे हैं, एक्चुअली हम रोड पर हैं, ठीक है ना। इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है ना। दो एग्जाम्पल लिखते हैं, ये नहीं, सब्जेक्ट वर्ब लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। जैसे लिखते हैं, राम इज प्लाइंग। मेहनत तो बहुत ज़्यादा है, बोलते हैं लोग कि पढ़ाने में मेहनत है। इसको लेते हैं पहले इज, इसको प्ले और राम, और उसके बाद क्रिकेट। ओके, नोट कीजिए पहले। नोट हो गया ना, देखिए। ओके, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, क्या है सेंटेंस। ओके, क्या है देखते हैं। अ सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स क्या है अभी तुरंत आपको पढ़ें। ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, यानी सेंटेंस होने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, सेंटेंस किसे कहते हैं, किसे कहते हैं सेंटेंस। जब किसी वाक्य में माने वर्डों का समूह, वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द, वर्डों के समूह, ग्रुप मीन्स क्या होता है, समूह। ओके, वर्ड के समूह को क्या बोलते हैं,
सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं कब? जब देता है क्या? कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस में क्या? अर्थ, पूरा पूरा अर्थ देता है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं बाबू? सेंटेंस। यानी सेंटेंस होने के लिए भी 2 कंडीशन। नंबर 1 कि उसमें बहुत से क्या होना चाहिए? लेटर होना चाहिए, सॉरी लेटर नहीं, वर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें बहुत से वर्ड होना चाहिए और उसका कंप्लीट सेंस भी निकलना चाहिए। कंप्लीट सेंस बोले तो क्या बोले? क्या बोले? कंप्लीट अर्थ माने पूरा पूरा अर्थ, ठीक है ना। ओके, तो राम इज द प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें क्या? ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है और ये भी वर्ड है। इसमें वर्डों का समूह है। ओके, तो क्या ये सेंटेंस है? कब होता है? जब इसका पूरा पूरा अर्थ निकलेगा तब। तो देखते हैं, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है ना, राम क्रिकेट खेल रहा है। ओके, और इसमें वर्डों का समूह भी है, यानी एक से अधिक वर्ड भी है और इसका पूरा पूरा कंप्लीट सेंस भी निकल रहा है, इसलिए ये क्या है? सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस है। अब यहाँ पर देखिए, एज प्ले, एज के बाद प्ले आएगा कि प्लेइंग आएगा? नो, प्लेइंग आता है। एज प्ले राम, ओ राम शब्द तो शुरू में होता है, क्रिकेट। ओके, अब बताइए, ये जो सेंटेंस है इसमें वर्डों का समूह है 1 2 3 4, इसमें वर्डों का समूह है, लेकिन इसका कंप्लीट जो अर्थ है वो नहीं निकल रहा है, इसलिए सेंटेंस नहीं है। ये सेंटेंस नहीं है। देखिए एक बार और, ये सेंटेंस